मोदी सरकार 3.0 तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जी मीडिया से खास बातचीत में कहा कि भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प जो लिया गया है उसको पूरा करने के लिए पिछले 75 सालों में जो काम नहीं हो सके वो पूरा करने का प्रयास अब है। उन्होंने कहा कि हम अपने पर्यटन क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन को भारत की जीडीपी में 10% से बाहर किस तरह से ला सकते हैं उस पर फोकस है। भारत आज ग्लोबल इकोनॉमी का साइनिंग स्टार बन चुका है। मोदी सरकार तीसरे कार्यकाल को लेकर विपक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि विपक्ष जो मंसूबे देख रहा था उनको निराशा हुई है और आने वाले समय में अधिक निराशा होगी। शेखावत ने कहा कि देश को विकसित बनाने के लिए 4 वर्ग जिनमें किसान, महिला, युवा और गरीब शामिल हैं, इनको केंद्र बिंदु में रखते हुए योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन काफ़ी अहम है क्योंकि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इसका रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। शेखावत साहब, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन आज पूरे हुए हैं, किस प्रकार से देखते हैं, क्या कुछ उपलब्धियां इन 100 दिनों में अब तक नजर आती है? देखिए, विकसित भारत बनाने का संकल्प जो माननीय मोदी जी की सरकार के दूसरे चरण में लिया गया, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश का आह्वान करते हुए कहा कि आने वाले 25 साल, जिसे अमृतकाल की संज्ञा दे रहा हूँ, मैं भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ देश को साथ जुटने की आवश्यकता है। उससे पहले जो कुछ 70 साल में नहीं हो पाया था, सामान्य मानवीय जिन मूलभूत आवश्यकताओं से संघर्ष कर रहा था, उनकी पूर्ति के लिए योजनाएं बना करके सफलता के साथ उनको धरातल पर उतारा गया। पिछले 5 वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा करके भारत के छवि को पूरे विश्व भर में नए सिरे से गढ़ते हुए भारत की नई पहचान बनाने में कामयाबी प्राप्त की। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ जिस तरह से पिछले 10 साल में हुई और उसके आधार पर भारत के लोगों का कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ। मोदी के तीसरे कार्यकाल कालखंड के इन पहले 100 दिन में, जहां एक तरफ 15 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश और जो है इन्वेस्टमेंट की बात की गई, उस पर सफलतापूर्वक काम किया गया। वहीं दूसरी तरफ देश के जिन 4 वर्ग जिनके माध्यम से देश को विकसित बनाया जा सकता है या जिनकी प्रमुख भूमिका होगी, उन 4 वर्ग संवर्ग को पिवट पे रखते हुए, जो है केंद्र बिंदु में रखते हुए, जिनमें किसान, महिला, युवा और गरीब, इन चारों को बीच में रखते हुए जिस तरह से योजनाएं पहले बनी थी उनको और अधिक आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। किसानों के लिए जिस तरह से एमएसपी को एक बार बढ़ा करके वापस घोषित किया गया, 20,000 करोड़ रुपए का डिस्बर्समेंट किसान सम्मान निधि के माध्यम से जो है डिस्बर्समेंट नए सिरे से हुआ। 2 लाख करोड़ रुपए एमएसपी के बढ़ाने से किसानों के खाते में जो नए सिरे से गए उसके ऊपर निर्णय हुआ। मौसम मिशन में 200 करोड़ रुपए 2000 करोड़ रुपए का आउटले किया गया। इसके अतिरिक्त जो है 50 मल्टी प्रोडक्ट इरेडिएशन फैसिलिटीज़, क्योंकि जो फल, जो सब्जियां, हमारे कृषि के उत्पाद खराब हो जाते हैं, उनको इरेडिएट करके पूरी दुनिया के मार्केट में बेचा जा सके, भारत के मार्केट में बेचा जा सके, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़े, ऐसे केंद्र बनाने की बात की गई। नए जो है फिशरीज सेक्टर में नए तरीके से निवेश की बात की गई। 3 लाख मीट्रिक टन के साइलोज़ को बनाने की बात की गई। महिलाओं के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो जो हमारी 10 करोड़ जो वीमेन जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप में हैं, उनको और अधिक सशक्तिकरण करने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है इस क्षेत्र को दिया गया। महिलाओं के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से जो है बैंक लोन, ऐसी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वीमेन ड्रिवन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 5,000 करोड़ रुपए का नया लोन स्वीकृत किया गया। मुद्रा की सीमा को 20 लाख तक बढ़ाया गया। इस तरह से महिलाओं को और किसानों को नए सिरे से और अधिक सशक्त करने के साथ साथ में युवाओं को रोजगार के अधिकतम अवसर मिले। मुद्रा के लोन को, जैसा मैंने कहा, उसको बढ़ा करके 20 लाख रुपए किया गया। और गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ नए जो हैं आवास बनेंगे। 2 लाख करोड़ रुपए का बजट उसके लिए सैंक्शन किया गया। नए व्यापार को और अधिक जो है बढ़ावा देने के लिए स्टैम्प ड्यूटीज़ को लोअर किया गया। अपने जो है पर्यटन दीदी और पर्यटन मित्र, इन योजनाओं के माध्यम से
मातृशक्ति को टूरिज्म के क्षेत्र में और अधिक एवेन्यूज़ और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इस दृष्टिकोण से काम किया गया। युवाओं के लिए 2 लाख ऐसे पैकेजेस, युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ के पैकेजेस 4 करोड़ युवाओं के लिए जो उनके ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए होंगे, इसकी घोषणा इसमें की गई। फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को 1 महीने की सैलरी जो है वो सरकार देगी, जो फॉर्मल वर्कफोर्स के रूप में काम करेंगे, इसकी घोषणा की गई। और इसके अतिरिक्त इन 3 युवाओं के लिए रोजगार प्रदायक योजनाओं के माध्यम से युवाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया गया। इस तरह से सरकार इन चारों सेगमेंट्स को एक साथ स्ट्रेंथन करते हुए इनकी हैंड होल्डिंग करके सरकार आगे काम कर रही है। शेखावत साहब, कृषि के बाद पर्यटन महकमा ऐसा है जिससे कि अर्थव्यवस्था को भारत की काफ़ी मजबूत किया जा सकता है। आप चूंकि पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, आगामी दिनों में भारत का पर्यटन 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी में कितना कारगर देश की अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए हो, उसके लिए क्या प्लान है? देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था में अभी टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन लगभग 6% से कुछ अधिक है। ग्लोबल एवरेज अगर इस दृष्टिकोण से देखूं तो ये लगभग 10.4% होता है। हम अपने टूरिज्म सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को भारत की जीडीपी में 10% से बाहर किस तरह से ले जा सकें, इसका एक रोड मैप बनाए। देखिए, यह तय है कि भारत का देशी और विदेशी पर्यटन अगर दोनों जोड़ा जाए तो भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैवल करने वाला देश है। लेकिन जिस तरह से कोविड के बाद में टूरिज्म की लोगों की अभिप्साएं बदली है, लोगों की अपेक्षाएं बदली है, लोग एक्सपीरियंशियल टूरिज्म की तरफ अधिक ध्यान दे रहे हैं। हम अपने टूरिस्ट के एक्सपीरियंस को अपलिफ्ट करने के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं, संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय दोनों मिल करके इसके ऊपर एक रोड मैप बना करके कि आने वाले 5 साल में हम अपनी इकोनॉमी में 10% से ज़्यादा योगदान हो। हमारा इनबाउंड टूरिस्ट का नंबर जो लगभग 1,40,00,000 है, इसको बढ़ा करके हम आने वाले 5 साल में इसको हम 3 गुना कर सकें, इन सब विषयों पर एक साथ काम कर रहे हैं। पिछले 2 कार्यकालों में हमने देखा कि भारत की वैश्विक स्तर पर दबदबा भी बढ़ा है और ताकत भी बढ़ी है। अब इस तीसरे कार्यकाल में भारत विश्व गुरु कैसे बने, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, भारत ने जिस तरह से प्रगति की है, भारत की तरफ देखने का नज़रिया पूरे विश्व का बदला है और पूरा विश्व आज इस बात के लिए कॉन्फिडेंट नज़र आता है, देश के लोग भी और दुनिया के लोग भी, कि आने वाले सदी में भारत जो है, आने वाले समय में भारत निश्चित रूप से दुनिया का सबसे समर्थ संपन्न शक्तिशाली राष्ट्रों की श्रृंखला में आकर के खड़ा होगा। वो भारत जिसकी इकोनॉमी फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज़ में थी, आज ग्लोबल इकोनॉमी का राइजिंग स्टार और शाइनिंग स्टार ऐसा बन चुकी है। और जिस दिशा के इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के दृष्टिकोण से जिस तरह से काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जिस तरह से काम हुआ है, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ पर जो है नई PLI स्कीम्स दे करके हमने जिस तरह से काम किया है, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन का विषय हो, चाहे वो जो है अपने चिप्स बनाने का विषय हो, चाहे सेमीकंडक्टर बनाने का विषय हो, या और इस तरह की जितनी भी जो है नई विधाएं हैं उन सब पर काम करने का विषय हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चरिंग का विषय हो, वहाँ से लेकर के हमारे कृषि उत्पाद को हम प्रोसेस करके ग्लोबल मार्केट के लिए किस तरह से ले जा सकें, एक हॉलिस्टिक जो है विज़न के साथ में जिस तरह से इसमें काम हो रहा है, वो निश्चित ही भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ाएगा। शेखावत साहब, जब तीसरी बार मोदी सरकार ने शपथ ली तो विपक्ष द्वारा इस प्रकार की बातें कही गई कि इस कार्यकाल में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का दबाव है और ये सरकार ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। अब 100 दिन पूरे हो गए हैं, किस प्रकार से देखते हैं? मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति जो मंसूबे देख रहे थे उनको निराशा हुई है और अधिक निराशा होने वाली है। बातचीत के लिए शुक्रिया। तो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी मीडिया से खास बातचीत में कह रहे हैं कि आने वाले समय में भारत शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र बनेगा और विपक्ष के मंसूबे कामयाब नहीं हुए और मोदी सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है वो भारत को विकसित बनाने के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। कैमरा पर्सन रंजन रस्तोगी के साथ लखवीर सिंह शेखावत, जी मीडिया, दिल्ली।